यारा वे, यारा वे। बैठे 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 बैठे। इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी इमरजेंसी मीटिंग क्या हुआ? सर आज हम सब एक क्रिटिकल इशू डिस्कस करने हैं। सर राइम को इस होटल के सीईओ की पोजीशन से आपको फौरी टर्मिनेट करना होगा। व्हाट नॉनसेंस। आपको पता भी है कि आप क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं? सर हम सभी राइम की लीडरशिप और कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे स्टेक होल्डर और पब्लिक परसेप्शन को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम एक प्रेस रिलीज करें और राहिम से लाताल्लुकी का ऐलान करें। बड़ी अफसोस की बात है, इस एक एलिगेशन को बुनियाद बनाकर आप इतना ड्रास्टिक डिसीजन लेना चाहते हैं। मत भूलें कि राहिम ने अपनी स्ट्रेटेजिक विजन और हार्ड वर्क से इस होटल को कहां से कहां पहुंचा दिया। सर हमारे लिए भी ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन इस होटल की ऑल ओवर रेपुटेशन को देखते हुए ये ज़रूरी था। हम नहीं चाहते कि ये इस होटल का नाम किसी नेगेटिव पब्लिसिटी में आए। ठीक है, अगर आप सबका यही कंसेंस है तो वोटिंग करवा लेते हैं, फिर देखते हैं कौन कितना कमिटेड है। सर बिल्कुल ठीक है। जो लोग इस हक में हैं कि राहिम साहब को सीईओ की पोस्ट से टर्मिनेट किया जाए, वो अपना हाथ बुलंद करें। सर वोटिंग का रिजल्ट क्लियर है। प्लीज अब आप सीईओ साहब की टर्मिनेशन के लेटर पे साइन करें। Wow! Don't tell me this. Lovely. Look at my son. Ah! आज सबके सामने बाबा, मैं आपसे एक वादा करना चाहता हूं। आपका मुझ पे ये भरोसा और आपका मान मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। अली, ब्लड प्रेशर तो आपका बिल्कुल नॉर्मल है। आफिया, जी आफिया, फारूक को बुलाओ जल्दी। जी जी, मैं यही हूँ। इधर इधर मेरे पास आओ फारूक, इधर इधर। फारूक, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। मुझे पता है कि आपने मुझसे क्या जरूरी बात करनी है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी आपकी सेहत है। प्लीज। लगता है मेरे पास टाइम नहीं।
एक बार राहिम से मिलवा दो, एक बार। अली आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है आप। मैं फारूक से अकेले में बात करना चाहता हूँ। विल यू प्लीज एक्सक्यूज अस? श्योर। जी जी बोलिए। फारूक, कुछ भी करके मेरे बेटे को वापस ले आओ, कुछ भी करके। राहिम मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। I beg you, उसे एक बार उसे वापस ले आओ, वापस ले आओ। I beg you, I beg you। मेरे राहिम को वापस ले आओ, मेरे राहिम को वापस ले आओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा सब तुम्हें वापस दिला सकूं। क्या कह रहे थे अली? तुमने अच्छा नहीं किया है। अपने एक नालायक बेटे को बचाने की खातिर एक होनहार बच्चे और उसके बाप को रुसवा करके रख दिया तुमने। तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि कैसे फेस करेंगे वो दुनिया को। कभी सोचा कि अगर अली को कुछ हो गया तो तुम्हारा ये नालायक बेटा उसके इतने बड़े अंपायर, इतने बड़े बिजनेस को संभाल भी पाएगा कि नहीं? अली क्या कह रहे थे? तुमने बर्बाद करके रख दिया इस घर को, महज अपने हसद और जलन की वजह से। I asked you a simple question, भाई। अली क्या कह रहे थे? Can you please answer that? कुछ नहीं कह रहा था वो, क्योंकि तुमने उसे कुछ भी कहने के काबिल छोड़ा ही नहीं है। कुछ भी कहने से पहले बेहोश हो गया था वो। जाओ जाकर देखो उसे, कहीं तुमने उसे मार ही ना दिया हो। आ गई? कोई फायदा हुआ उससे मिलकर? मैं जितना तुम्हें इस सारे मामले से दूर रखना चाहता हूं, तुम हो के। क्यों दूर रखना चाहते हैं आप मुझे? कैसे दूर रह सकती हूँ सबसे मैं, जब इतनी धूमधाम से मेरी एंगेजमेंट की थी। पूरे सोशल सर्कल से नजरें नहीं मिला सकती मैं उसकी घटिया हरकत की वजह से, और आप कह रहे कि मैं दूर रहूं? क्यों ना पूछूं मैं उससे? क्यों ना पूछूं मैं उससे कि उसने मेरे साथ ये क्यों किया? बाबा, किसने उसको इतना हक दिया कि वो मेरे इमोशंस के साथ खेले? क्या जवाब दिया उसने?
तसल्ली होगी तुम्हारी? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही लोगों से नजरें नहीं मिला पा रही? अब मैं पिछले 1 हफ्ते से मैं घर से बाहर नहीं निकला हूं। मेरा सर भी शर्म से झुक गया। सिर्फ तुम्हारी हिफाजत की खातिर मैं इस सारे मामले से तुम्हें दूर रखना चाहता हूं। तुम जानती भी हो कि पब्लिक कितना शोर कर रही है रायम के खिलाफ। जूते, अंडे, टमाटर लेके उसके पीछे दौड़ रही है, और मैं तुम्हें इस गंदगी से दूर रखना चाहता हूं। तुम जितना उसके करीब जाओगी अपनी इज्जत गंवाओगी। ये बात क्यों नहीं समझ रही तुम? बगैर सिक्योरिटी के चली गई थाने मिलने के लिए। मेरी अपनी इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया। तुम यहां नहीं रहोगी अब। अपनी पैकिंग करो, अपनी मामा के पास जा रही हो तुम। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहकर उसकी बर्बादी का तमाशा देखूंगी। अरे हाँ बेटा, मुझे याद आया, वो नाजिया का फ़ोन आया था। तुम्हारी तबीयत का पूछ रही थी। तुम सोई हुई थी उस वक्त। कौन नाजिया? नाजिया जो तुम्हारे साथ स्कूल जाती थी बच्चों को पढ़ाने। मेरे साथ स्कूल जाती थी? मन, तुम नाजिया को भूल गई? वो तुम्हारे साथ रोज तो जाती थी। जबकि वो क्या नाम है उसका, आतिका, उसका फोन आया तो उसके साथ तो तुम बड़े मजे से बातें कर रही थी। आतिका दोस्त है मेरी। वो हेड है होटल की। परसों पहली दफा बात हुई थी उसकी तुम्हारे साथ, जबकि नाजिया के साथ तो तुम्हारी रोज बात होती थी। कहाँ रहती है नाजिया? उसका चचा फौत हो गया है, सवात गई हुई है। वहां से उसने फोन किया था, तुम्हारी तबीयत का पूछ रही थी और तुम्हारे एक्सीडेंट पर अफसोस कर रही थी। No worries. I'm here now. आओ, बैठो। कुछ खाया तुमने? मैं यकीनन बाबा के कहने पे आप मुझसे मिलने आए हैं, है ना? लेकिन मामू, मुझे आपकी झूठी वकालत की अब ज़रूरत नहीं। जिस तरह आपकी बहन सारी ज़िंदगी मुझसे छोटी मोहब्बत और हमदर्दी का ड्रामा करती रही, मुझे लगता है आज आप भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए वही सब करने आए हैं। अरे नहीं यार, ये शायद बाबा को दिलासा देने की। ऐसी बात। लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं आपका सगा नहीं, आपका सगा तो शहरोज है। राम देखो तुम, और मुझे बचाने के लिए आपको शहरोज को बेनकाब करना पड़ेगा, और ये तो आप हरगिज नहीं कर सकते। सो थैंक यू फॉर योर कंसर्न। आई डोंट नीड योर सर्विसेज एनीमोर।
सब खैरियत वकील साहब? राहिम नवाज तो आपका नाम सुनते ही आपसे मिलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे फोर्स किया आपसे मिलने के लिए। आप बड़े वकील हैं, मामू हैं उसके, अच्छे से केस लड़ेंगे उसका। लड़की के बयान की कॉपी है आपके पास? बयान की कॉपी तो नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ज्यादा अच्छा, कब तक दे सकते? मैं मेल कर दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाय शाय पियेंगे आप? हमारी चाय बहुत मजेदार है। नो थैंक्स। उस रोज आपको कत्ल करने की कोशिश किसने की थी? बताओ, खुल के बताओ, डरो मत। आपने बताया था कि अली नवाज के बेटे ने ये सब आपके साथ किया, लेकिन उनके तो 2 बेटे हैं। आप किसकी बात कर रही हैं? हेमंत, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ कि राहिम ने किया तुम्हारा। आप अपने मर्डर अटेम्प्ट का बयान बाद में रिकॉर्ड करवाइएगा, अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो। और अगर आप थोड़ी देर के लिए खामोशी से बैठ जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बैठिए आप। जी तो विषय में आप मुझे बता रही थी कि जो शख्स आपको कत्ल करना चाहता था वो कौन है, क्या नाम है उसका? राहिम अली नवाज। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप? राहिम अली नवाज। क्या आपको पूरा यकीन है? क्या वो अकेला था? आप मुझे बता रही थी कि जो शख्स आपको कत्ल करना चाहता था वो कौन है, क्या नाम है उसका? राहिम अली नवाज। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप? राहिम अली नवाज। तनवीर, मेरे रूम में आओ जल्दी। वो जो लड़का है ना, वो उस लड़की का मंगेतर है। अगर वो उस दिन हॉस्पिटल में शोर नहीं करता ना तो मीडिया तक ये बात नहीं जानी थी। सर, ये यमन का जो मंगेतर है जमाल जी, मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। मिल जाएगी सर। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, क्विक। ओके ओके। ओहो समर बेटा, तुमने अभी तक जूते नहीं बदले। अब ये भी मैं करूं? कौन कौन सा काम करूं? हंडिया रखी है चूल्हे पे। जल्दी से जूते बदलो और बाहर आओ। आ रहा हूँ। पहले आप रेडी करती थी मुझे, जूते भी पहना देती थी, बाल भी बनाती थी। अब ऐसे ही बैठी हुई है। सॉरी सॉरी, आओ मैं पहना देती हूँ। अब क्या फायदा, डांट तो पड़ गई ना। सॉरी समर, ध्यान बिल्कुल नहीं रहा। आपको क्या हो गया? आप ही, आप ऐसी तो नहीं थी।
कैसी? इतनी अजीब सी। ऐसा लगता है आप इस घर में ना बिल्कुल नहीं आई हैं, बल्कि मेहमान है यहाँ पर। नहीं, मैं मेहमान तो नहीं हूँ। ये मेरा घर है, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, तुम मेरे भाई हो। और नौशीन आप ही हमारी बड़ी बहन है, नहीं पता? लेकिन फिर भी आप बहुत अजीब सी लगती है मुझे। एमन बेटा, मैंने हंडिया बना दी है, भूनकर मैंने उसके नीचे चूल्हा आहिस्ता कर दिया, 10 मिनट तक बंद कर देना। और अगर तुम्हारे अब्बू खाना मांगे तो 2 रोटियां डाल देना। जब समर को तुम ले जाती थी तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती थी। जब से तुम बीमार पड़ी हो तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि कितनी जिम्मेदारियां तुमने उठा रखी थी। नहीं, मैं अभी समर को लेके जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आराम करो तुम। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे फाइल दे, मैं ले जाती। एमन, कहा था बैठ जाओ तुम। ऊपर रखो पाँव, आराम से बैठो। नहीं क्या है, दवाएं भी दे रही हूँ तुम्हें, फिर भी ठीक नहीं हो रही, तुम कमजोरी है तुम। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सर चकरा गया था। चलो तुम आराम करो, तुम्हारे अब्बू को खाना भी मैं दे दूंगी, सारे काम देख लूंगी। आराम करो, लेट जाओ तुम इससे हद दे। मैं आती हूँ थोड़ी देर। जूते पहन लिए तुमने? मैं जरा चूल्हा बंद कर दूँ। सॉरी समर। अरे कैसे हैं राहिम साहब, आप ठीक हैं? तुम्हें मैंने अरेस्ट तो करवा दिया, अब फिक्र ना करो, सजा भी दिलवाऊं। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। याद रखना, जमाल अहमद नाम है मेरा। कौन हो तुम? किसकी इजाजत से आए हो यहाँ? मुझे यहाँ पर आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ये मुजरिम है मेरा, इसको इसकी औकात याद दिलाने आया हूँ यहाँ पर मैं। चलो यहाँ से, साहब नहीं है, हमें इजाजत नहीं है, चलो यहाँ से। पूरी 10 साल की सजा दिलवाऊंगा तुम्हें। ये जो अमीरी है ना, ये सारी निकल आएगी बेटा। खामोश हो जाओ। जा रहा हूँ, चलो यहाँ से। मैंने जिस दिन से होटल ज्वाइन किया है उससे ऑनवर्ड जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है वो मुझे मेरे ऑफिस में चाहिए। जी सर, मैं अभी मेल करता हूँ। जल्दी। हेलो, इधर। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सर आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। यहाँ सर लोग हैं, अगर आप
बुरा ना माने तो रूम में चल के बात कर। तुम ऐसा करो ना, तुम कल आना, चलो लिख लो। अरे सर, आप नाराज हो गए सर? नाराज नहीं हो सर। एक्चुअली हमने ना एक बहुत बड़े आदमी से पंगा ले लिया सर। बल्कि हेमन ने तो बयान भी रिकॉर्ड करवा लिया सर। माँ कसम मैं किसी से भी नहीं डरता सिवाय अल्लाह। लेकिन सर वो घर पे लेडीज हैं, वो बेचारी घबराती हैं। डायरेक्ट पॉइंट पे बात किया करो, ठीक? जो बात है उस पर आओ। सर हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए सर। मेरा मतलब एमन की जान को खतरा है सर। और जाहिर सी बात है, मैं एमन का मंगेतर हूं तो मेरी भी जान को खतरा है सर। और सर उस दिन वो राहिम भी आ गया था सर घर। इतनी बदतमीजी की उसने, इतनी बदतमीजी की। मैं समझाता रहा ना करो, लेकिन मेरी बात नहीं मानी उसने। देखो ऐसा है कि एमन की जान जिससे खतरा है ना, तो लॉकअप में बंद है। हाँ अलबत्ता तुम्हें सिक्योरिटी की सख्त जरूरत है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कोई दिन मैं लॉकअप में बंद करता हूँ। शकील सर मेरी बात तो सुनो सर। आप जरा साहब के लिए ना एक स्पेशल बैरक तैयार करो। इन्हें सिक्योरिटी की सख्त जरूरत है। सर मेरी बात तो सुनिए, मुझसे गलती हो गई। मैं कल आता हूँ ना सर, कल आपसे बात करता हूँ। आप गुस्सा ना करें सर। आंदा नजर आया ना तो सीधा बंद कर दूंगा। आया बड़ा सीन का मामला है, उन्हें टके का रेजिस्ट नहीं है और ये चला है सिक्योरिटी मांगने। ये नजर आया ना, सीधा बंद करना है इसको। एक्सक्यूज मी सर, आप अंदर नहीं जा सकते, सर का ऑर्डर। उनसे कहो कि मैं मिलने आया हूँ। सर का ही ऑर्डर है, बगैर इजाजत के अंदर ना आए। सर अंदर मसरूफ है, प्लीज आप वेट करें। बैठे। जी सर, भेज रहा हूँ सर। ठीक है सर। सर आप जाइए सर, आप तशरीफ रखिए। Ladies and gentlemen, please meet my friend Mir Zulfikar. मेरा बचपन का दोस्त, मेरा साथी, मेरा पार्टनर, मेरा मेंटोर, मेरा सब कुछ। अगर मीर जुल्फकार नहीं होगा तो अली नवाज भी नहीं होगा। जाए यहाँ से प्लीज, हमारे घर से जाए। हाँ भाई राहिम साहब, खाना क्यों नहीं खा रहे? भूख नहीं है सर। एसएचओ साहब, एक रिक्वेस्ट थी। मेरा एक काम करेंगे प्लीज?
क्या काम? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। किससे? हेमंत से। हेमंत जो कुछ जानती है वो उसने अपने बयान में कह दिया है, और तुम्हें जो कुछ कहना है तुम भी जाके अदालत में कहो या पुलिस से कहो। इतनी अक्कड़ है तुम में अपने पैसे की कि तुम जो चाहोगे करोगे, हमारे घर में आके बदतमीजी करोगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, रोज बददुआएं दूंगी तुम्हें जब तक जिंदा रहूंगी। किसी ने किसी से इतनी नफरत नहीं की होगी जितनी मैं तुमसे करूंगी राहिम। जी सर। जी सर, ठीक है सर। सर आपको अंदर बुलाया। मुझे इस तरह बाहर इंतजार करवा कर तुम क्या साबित करना चाह रहे थे मीर? यही कि मैं अब तुमसे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहता। मीर, इतनी सी बात पे बरसों की दोस्ती, शराकतदारी, रिश्तेदारी सब खत्म कर दोगे बिना जाने के राहिम कसूरवार है भी कि नहीं? तुझे याद है नवाज, जब माहिन पैदा हुई थी तो तूने क्या कहा था? तूने कहा था मीर ये मेरी बेटी है और तेरे पास मेरी अमानत है। अगर तूने कभी इस अमानत में खयानत की, इसे डांटा या किसी वजह से भी इसकी आंख में आंसू आया, तो वो दिन तेरी और मेरी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। याद है, मैंने तो सारी जिंदगी उस बात का भरम रखा, लेकिन तूने और तेरे बेटे ने इस अमानत में खयानत की है। जानता है तू नवाज, मेरी बेटी मेरी इकलौती बेटी है। उसका एक एक आंसू मेरे दिल पे गिरता है। तुझे अंदाजा है कि वो इस वक्त किस तरह तड़प रही है? मैं समझता हूं मीर, जितनी वो तुम्हारी बेटी है उतनी मेरी भी है। झूठ झूठ बोल रहा है तू। तुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है और वही फिक्र तुझे यहां तक लेकर आई है। मीर, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो और इस मामले में मेरी सपोर्ट करो। मैं
मैं सपोर्ट करूं तुझे जिसके बेटे की वजह से मैं और मेरी बेटी सारे जमाने में किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहे, तुझे सपोर्ट करूं, तेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करूं कि राहीम पे उठने वाली सारी उंगलियों का रुख मेरी बेटी की तरफ हो जाए, तेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करूं, इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? तुम गलत समझ। यहां तक जो तू आया है वो पुरानी दोस्ती की वजह से, इससे आगे नहीं। तू जानता है ना मुझे कि अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाए तो मैं उस दुश्मनी को चुटकी में खत्म कर देता हूं, लेकिन अगर कोई मेरी बेटी को दुख दे तो फिर वो सारी जिंदगी सुख का सांस नहीं ले सकता। पली नवाज, मेरा तुझसे वादा है, आज के बाद तू भी सुख का सांस नहीं ले सकेगा। माहीन अगर अपसेट है तो राहीम भी तो लॉकअप में है। मैं तुम्हारे पास आया था, मुझे लगा कि एक बाप ही बाप के दर्द के रिश्ते को समझ सकता है, उसकी बेबसी महसूस कर सकता है। पर मैं गलत था।